मयुस्तराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। मातृशक्ति गुरुपुरुषों, मेरे वो बहुत बहुत प्यारे यहाँ के बालक छात्र और उनका निर्माण करने वाले हमारे समस्त शिक्षक आचार्यगण और समस्त गणमान्य जन, अत्यंत हर्ष का विषय है सेवा भारती का ये महान प्रकल्प और इसमें जैसे शिक्षा और संस्कार का कार्य हो रहा है। मैं बहुत बहुत समिति को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। युग परिवर्तन का समय दिखाई देता है। पूरे संसार में जिस तरह का आज वातावरण दिखाई दे रहा है, आतंक है, भय है, कुटिलताएं हैं, कट्टरताएं हैं, बड़ी भारी संकीर्णताएं भी हैं। ऐसे में अगर सर्व कल्याण की कामना कोई कर रहा है तो केवल हिंदू धर्म, सनातन धर्म कर रहा है। क्योंकि हम लोग सहिष्णु लोग भी हैं, प्रेम वाले हैं, सौहार्द वाले लोग हैं। भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, हमले का जवाब जरूर दिया है। लेकिन स्थितियां आज जो दिखाई देती हैं, लगता है कि एक अलग तरह से हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा। और बहुत खुशी की बात है, बरसों से जिसकी चाहत थी वो उमंग तरंग लेकर भारत का एक नेता जागा है और भारत को नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेता मिला है। इसलिए तो आज बराक ओबामा भी बराक भाई ओबामा दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से वो इस समय समर्थन दे रहे हैं, क्षितिज में एक नया सूरज उगता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि मैं कहूंगा पूरी दुनिया भर में 3 कौम ऐसी रही हैं जिनके साथ बहुत ज्यादती हुई और उन्हें बांटने का काम किया गया। उनका धर्म परिवर्तन हुआ, कन्वर्शन की ज्यादा से ज्यादा 3 कौमों पर ज्यादती हुई। एक वे लोग 5-10 मिनट की बात है, मसाई जाति, निग्रो जाति, हबसी, अफ्रीकन मूल के लोग। कुछ को ईसाई बना लिया गया, कुछ को मुस्लिम बना लिया गया। दूसरे बुद्धिस्ट लोग, ये सॉफ्ट टारगेट बने। और तीसरा हिंदू समाज, इसको भी जितना धर्मांतरण करके, मतांतर करके मतांतरण हुआ। और अब कुछ लोगों ने एक अलग तरह से मशाल लेकर के जवाब देना शुरू किया तो बहुत पूरे देश में हो हल्ला मचना शुरू हो गया। न जाने कितनी पार्टियां खड़ी हो गई। यद्यपि हम लोगों का ये विषय नहीं होता। हम लोग जो आप लोगों को सत्संग सुनाते हैं, एक अलग धारा में सुनाते हैं।
और ये चीजें कुछ गोष्ठियों का विषय है, इनको हम प्रवचनों में कह भी नहीं सकते। लेकिन ये आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर क्या बाहर क्या संत समाज ने वातावरण बनाने में आज से नहीं बरसों से वातावरण बनाने में पूरी कोशिश की है, और उसी का ये परिणाम है कि भगवान ने सुना। अब जो शक्ति दिखाई दे रही है ये उसी के कारण दिखाई दे रही है, और परिवर्तन होगा, बहुत कुछ अच्छा हो सकेगा, ये संभावनाएं दिखाई देती हैं। हम लोगों को एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, अगर हम पढ़ें कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी दुनिया में गति होती है, तो वहां लिखा है तपसा ये स्वर्यु तपो ये चक्रे महचाती देवाति गच्छता, जिन्होंने तप तपा और तपस्या करते हुए परमात्मा की साधना में अपना शरीर गला दिया, कहते हैं उनकी ब्रह्म गति होती है। ये युद्ध के प्रज्ञ शिशुरा से युद्ध की भूमि में जिन्होंने अपने आप को राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए कुर्बान कर दिया, तो कहा उनकी भी गति ब्रह्म गति जैसी वीर गति कहलाती है। या ये वा सहस्र दक्षिणा काशी देवा की गच्छता, या जिन्होंने कमाया है धन और कमाने के बाद जनहित के कार्यों में उस धन का प्रयोग किया, तो कहते हैं उनकी भी सदगति होती है। और जिनके पास ये भी कुछ नहीं है, तो कहते हैं जिन्होंने सेवा के माध्यम से लोगों के आंसू पहुंचने का कार्य किया है, कहते हैं उनकी भी महान गति जरूर होती है। निश्चित रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना कोई न कोई कर्म ऐसा जरूर करें जिससे हमारी गति हो सके। मैं भी बैठे बैठे सुन रहा था जब मैं कह रहा था कि बच्चों का जोश और उत्साह और इनके द्वारा प्रदर्शन अद्भुत है, और अगर ये विद्यार्थी वैसा परिधान पहनकर, जैसे कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे उस परिधान को पहन करके यही प्रस्तुति करते, तो ये 100 गुना ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। तो मुझे बताया जा रहा था, संभवतः माननीय अजय नाम है आपका, तो अजय जी ने मुझे बताया कि बहुत कम संसाधनों के द्वारा इतनी अच्छी प्रस्तुति ये बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनको संसाधन पूरे मिले, रुपया पैसा देने वाले लोग हों, तो ये बच्चे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सच में ये जानकर दुख तो होता ही है कि हम लोग न जाने कहाँ कहाँ रुपया पैसा खर्च करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए देने के लिए कोई भी तैयार नहीं। मैं ये पीड़ा इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद इस तरह के सेवा कार्यों में संलग्न हूँ। मैंने 2 अनाथालय बनाए, एक सूरत में गुजरात में, दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर में। 2 मैंने ऐसे बाल विद्यालय शुरू किए रांची में, झारखंड में, जहाँ वनवासी बच्चे अनाथ हो जाते हैं या किन्हीं को झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, कोई कुएं में गिरा हुआ मिलता है। उन बच्चों को पालकर और उन्हें लायक बनाकर हम लोग समाज को अर्पित करते हैं। तो 2 विद्यालय वहाँ पर हम लोग चलाते हैं, 2 अनाथालय चलाते हैं। एक झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले वो बच्चे जो कूड़ा कचरा बीनते हैं, पन्नियाँ बीनते हैं, भीख मांगते हैं, और कुछ वो बच्चे भी जो जेब काटने का काम करते रहे, उनको पढ़ाने के लिए भी एक स्कूल हमने खोला जो फरीदाबाद में है, जहाँ 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग मुझे देखते हैं, मैं प्रवचन करता हुआ आप लोगों को दिखाई देता हूँ। सेवा के जो भी हम लोग काम करते हैं उनका प्रदर्शन हम लोग नहीं करते। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एकल विद्यालय इतने ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन उतना नहीं है। उनको एक शोबाजी में समाज उस तरह से उनको नहीं देख पा रहा है। काम हो रहा है और जबरदस्त काम हो रहा है। इसी के कारण तो वो आंधी जो धर्मांतरण की है वो रुकी भी है। अगर ये काम ना होता तो धर्मांतरण न जाने कहाँ तक पहुंच जाता, कितना कुछ खतरनाक परिणाम हमें देखने को मिलता। लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और सेवा भारती के प्रति
बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं जिस तरह काम किया जा रहा है। मेरे द्वारा मैं हॉस्पिटल भी चलाता हूँ, गुरुकुल भी चलाता हूँ और भी सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं समझता हूँ कि इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ मुझे भी देना चाहिए। यहाँ कुछ हमारे इधर पूर्वी दिल्ली के मंडल के लोग खड़े हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कम से कम 1 लाख रुपए यहाँ जमा कराएं, जिससे सेवा भारती का ये स्कूल और अच्छे से आगे काम करे। आप लोग और सब कार्य तो कर ही रहे हैं, बहुत सारे सेवा कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में भी आपको लगना चाहिए। और ये समझ लीजिए कि अगर मैंने ये घोषणा की है तो ये कल ही आप लोगों को यहाँ प्राप्त हो जाएगा। एक निवेदन और मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारा गणतंत्र दिवस 66वां गणतंत्र दिवस है। हमारा संविधान लागू हुआ था 66 साल पहले, और हम लोग ये भी जानते हैं कि इस गणतंत्र दिवस का इस बार का महत्व बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि 5 भक्ति होती हैं। एक भक्ति मातृ भक्ति है, पितृ भक्ति है, गुरु भक्ति है, एक ईश्वर भक्ति है, एक राष्ट्र भक्ति है। इनमें से अगर हम एक की भी कमी करते हैं तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है। अब अगर हम राष्ट्र भक्ति की बात करते हैं तो हमें एक बात जरूर समझनी चाहिए कि पूरे संसार भर में एक देश ऐसा रहा जिस पर अमेरिका ने सबसे ज़्यादा वज्रपात किया। हिरोशिमा नागासाकी पर बम्बार्डमेंट हुआ और सुबह 7:15 बजे छोटे छोटे बच्चे बस्ते लेकर के स्कूल जा रहे थे, जिस समय इतना भयंकर उनके ऊपर हिरोशिमा नागासाकी पर बम्बार्डमेंट हुआ, पूरा तबाह कर दिए गए 2 शहर। और मैं पीछे जब अमेरिका में था तो मुझे डेटन में वो जगह देखने का मौका मिला जहां अमेरिका का वो बेस बना हुआ है, जिसमें हवाई जहाज, पुराने से पुराने हवाई जहाज जब शुरुआत हुई थी उस सबको उन्होंने वहाँ प्रदर्शित किया। तो उसके अंदर जब मैं जा रहा था तो वहाँ के हमारे मिशन के, हमारी संस्था के बहुत सारे लोग साथ में थे, तो मुझे परिचय कराया गया कि आप देखिए यहाँ 2 वो एटम बम के खोल रखे हुए हैं, और उसका पूरा परिचय दिया हुआ है कि जापान पर जो बम्बार्डमेंट हुआ था तो उसके बारे में उन्होंने पूरा परिचय वहाँ पर लिख कर दिया हुआ, किस तरह से हमने सफलतापूर्वक और कैसे विध्वंस किया, क्या किया, इसकी मारक क्षमता क्या है, इस तरह का प्रदर्शन हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जापान इतना बुरी तरह से तोड़ा गया और फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। प्रतिबंध लगा करके कहा गया कि आप कोई बड़े हथियार नहीं बना सकते, आप बड़ी चीजें नहीं बना सकते, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, पूरी तरह से प्रतिबंधित करके जापान को छोड़ दिया गया। और जब हिंदुस्तान के नेताओं का एक दल जापान में गया तो वहाँ भवन टूटे हुए और लोग, वहाँ के टीचर, वहाँ के शिक्षक सड़क के पास छोटी छोटी जगह पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारे यहाँ के नेताओं ने जाकर पूछा, आप अपनी बिल्डिंग को पहले निर्माण करें, भवनों की मरम्मत करें, बच्चों को तो पढ़ा लेंगे आप। तो उन्होंने कहा बिल्डिंग का निर्माण या भवन का निर्माण करने से जापान का निर्माण नहीं होगा। जापान का निर्माण होगा जब इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और इन्हीं बच्चों को पढ़ाते हुए हम अपने जापान को बहुत ऊंचा खड़ा कर सकें। आप लोग जानते हैं कि उसके बाद जापान ने किस तरह से अपने आप को संवारा, सजाया, विश्वास जगाया पूरी दुनिया में। उनकी बनाई हुई एक छोटी सी चीज भी जिसके ऊपर मेड इन जापान लिखा हुआ है, वो विश्वास का प्रतीक है। आदमी पूरी मार्केट में से ढूंढ करके उस इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को खरीद कर लेकर आएगा अपने घर में, क्योंकि उस पर मेड इन जापान लिखा हुआ है। और आप वहाँ के उदाहरण देख सकते हैं। मैं वहाँ की न्यूज में एक घटना पढ़कर आश्चर्यचकित हुआ, जिसमें ये लिखा हुआ था, चोर पकड़ा गया। कैसे? ये हेडिंग दे करके नीचे घटना लिखी हुई। घटना ये कि किसी के घर में चोर चोरी करने के लिए गया, रिवॉल्वर निकाली, रिवॉल्वर के बल पर उसने पूरा सामान घर का इकट्ठा करवा दिया। और उसके बाद जब लेकर जाने लगा, घर के मालिक ने उस समय चालाकी से अपना पांव पीछे ले जाकर दीवार के साथ वो कॉल बेल बटन दबा दिया जो थाने में जिससे सूचना पहुंचती है, और खड़ा होकर अपने देश का राष्ट्रीय गान गाना उसने शुरू किया।
जैसे उसने राष्ट्रीय गान गाना शुरू किया, चोर ने रिवॉल्वर नीचे रखी, सामान नीचे रखा, सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ, और जब तक वो राष्ट्रीय गान गाता रहा, वो राष्ट्रीय गान वैसे ही वो भी गाता रहा, और इतनी देर में पुलिस आ गई और चोर पकड़ा गया। जब चोर पकड़ा गया तो जज के सामने पेश किया गया। जज ने उसको कहा 3 महीने की सजा, लेकिन जिसने पकड़वाया उसको 3 साल की सजा। उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ इसने चोरी की थी और हमने आपको पुलिस को बुलाया, तो हमको किस बात की सजा? बोले तुमने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, और इस चोर को 3 महीने की सजा देने के बाद भी हम लोग इसको माफ कर रहे हैं, क्योंकि इसे पकड़ा जाना पसंद आया, लेकिन अपने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया इसने, इसलिए इसको माफ किया। वे लोग जो अपने देश के राष्ट्रगान को भी इतना सम्मान दे सकते हैं, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति कैसा भी वज्रपात रहा हो, उनकी आर्थिक स्थिति टूटते हुए भी नहीं टूटी, उनका मनोबल टूटते हुए भी नहीं टूटा। नेशनल डिफेंस अकादमी में पूना में बुलाया गया जवानों के बीच, मैं वहाँ पर गया। उन लोगों ने एक सवाल किया कि ये कितनी दुखद स्थिति है कि जवान का नाम उस समय याद आता है जब विपत्ति होती है, और भगवान का भी नाम लोगों को तभी याद आता है जब विपत्ति होती है। लोग हमें इस तरह से क्यों विस्मरण कर देते हैं लोगों का? मेरे से ये प्रश्न किया गया, तो मैंने उस समय ये कहा कि अगर दुख में भगवान का नाम याद आता है और दुख में जवान का नाम याद आता है, तो मेरे देश के ये जवान भगवान से कहीं कम नहीं है। कारगिल की ऊंची चोटियों पर चढ़कर के जिस तरह से वीरता का एक महान प्रतीक हमारे देश ने पूरे विश्व के सामने स्थापित किया, साधारण नहीं है, असाधारण है। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ, हमें फिर से देशभक्ति को जागृत करना होगा, फिर से अपने बच्चों को जितने भी संस्कार हम दे सकते हैं दें, क्योंकि मॉरल एजुकेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कॉन्वेंट कल्चर का प्रभाव तो आप लोग देख ही रहे हैं। कॉन्वेंट में पढ़ी हुई बहू जैसे ही घर में शादी होने के बाद आती है, अपने पति के कान में धीरे से बोलती है, देखो जी अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ, तुम भी पहला काम यही करो, क्योंकि इनके साथ हमारा गुजारा नहीं हो सकता। झगड़ा करके बाद में अलग हो तो इससे अच्छा यही है पहले अलग हो जाए। आप सोच सकते हैं वो कल्चर क्या है, वो संस्कृति क्या है। हमारी अपनी संस्कृति तो वो है जो इस संसार को समझाती है कि खुद खा लेना प्रकृति है, दूसरे का छीन के खाना विकृति है, और अपना हिस्सा देकर भी दूसरे का पेट पालना ये भारत की संस्कृति है। और इसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूँ आप लोग उन्नति करें, भगवान करे बहुत आगे से आगे बढ़ें। हमें गलत हाथों में पड़ गए तो समाज का ढांचा बिगड़ जाएगा।